नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल के पहले बड़े महागोचर की। जी हाँ, 2026 में शनि ने गोचर परिवर्तन किया है। ध्यान रहे, राशि परिवर्तन नहीं, नक्षत्र परिवर्तन। जी हाँ, शनि अमूमन जो है मीन राशि के अंदर अभी चल रहे हैं। अमूमन क्या, अभी तो चल ही रहे हैं और नक्षत्र को बदलने वाले हैं, या यूं कहें जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो नक्षत्र बदल चुका होगा। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के और 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में जब मीन राशि के अंदर शनि होते हैं तब ये नक्षत्र होता है उत्तराभाद्रपद नक्षत्र। ये स्वयं शनि का ही नक्षत्र है। जी हाँ, और इस नक्षत्र की कुछ खास बात है कि रुके हुए काम जो हैं इस नक्षत्र में पूरे होते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर जो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं स्पेशली उन लोगों के अंदर ईमानदारी, लवनेस और थोड़ी सी बोल्डनेस भी पाई जाती है। इस नक्षत्र के बहुत सारे ट्रेड्स हैं। स्पेशली मेष राशि वालों के लिए इस नक्षत्र में परिवर्तन का क्या प्रभाव कुछ पड़ेगा, आज हम यही चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो नक्षत्र है ये स्वयं शनि का नक्षत्र है। सभी नक्षत्रों के अलग अलग देवता बताए जाते हैं, तो इनके जो देवता बनते हैं वो बनते हैं अहिरबुंधे। जी हाँ, अहिरबुंधे नाम के एक आदित्य यानी कि सूर्य हैं, वो इस नक्षत्र के देवता बनते हैं। यदि आकाश में देखोगे तो जो छोटे बच्चे का पालना होता है ना, उस तरह की आगे की जो टांगे होती है वो इस नक्षत्र का सिंबल माना जाता है। और जो गाय माता है हमारी, वो भी इस नक्षत्र का सिंबल माना जाता है। अब आप लोगों के लिए शनि अभी वर्तमान में 12वें भाव के अंदर चल रहे हैं और 3 डिग्री 20 मिनट कब होगा, ये 20 जनवरी से लेकर के और 17 मई के बीच में शनि इसी नक्षत्र के अंदर रहेंगे। क्या कुछ इसका प्रभाव होगा, आज हम यही चर्चा करेंगे। देखिए, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। पहला जो चरण है यानी कि उसको प्रथम पद भी कहते हैं, ठीक है ना। जब प्रथम पद में जब ये नक्षत्र में होंगे शनि, तो इनका जो नवमांश बनेगा, जब जो ज्योतिष को थोड़ा बहुत जानते हैं वो जानते हैं कि बिना नवमांश की पत्रिकाएं देखें हम ज्योतिष में कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं। तो अभी जैसे प्रथम पद में होंगे तो इसका नवमांश होगा सिंह नवमांश। आपके लिए सिंह नवमांश पंचम भाव में पड़ रहा है। अभी बात ध्यान रख लीजिए, चाहे आपकी मेष राशि हो चाहे आपका मेष लग्न हो, आप इसको दोनों पे ही घटा करके यानी कि दोनों पे ही लगा के देख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपने लग्न के ऊपर इसको लगा के देखें, पर अमूमन लग्न हर किसी को पता नहीं होता, नाम से राशि तो पता ही होती है, तो नाम से भी आप इसको लगा के देख सकते हैं। शनि की क्योंकि वर्तमान में 30 दृष्टि आप लोगों के दूसरे भाव पे पड़ती है, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पे पड़ती है और 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव के ऊपर शनि की भी पड़ती है। अब इस नक्षत्र में शनि के गोचर से क्या होगा, स्पेशली वो लोग जिनकी शनि की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा भी चल रही है, उन लोगों पे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। किसी भी तरह से शनि अगर इन्फ्लुएंस हो आपको कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अभी आप लोगों के लिए इस नक्षत्र का गोचर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, 12वें भाव के अंदर जब ये नक्षत्र में शनि महाराज जब गोचर करेंगे तब यहाँ से आप लोगों को कि नई स्किल सीखने को जरूर ये प्रेरित करेंगे। आपके जो पुराने पास्ट के जो काम हैं उन कामों को पूरा होने का ये समय ये नक्षत्र देता है। एक और बात, ये जो नक्षत्र है ये थोड़ा सा मुक्ति का नक्षत्र माना जाता है, ठीक है ना क्योंकि 27 नक्षत्रों के अंदर इसका नंबर आता है 26वां नक्षत्र और जस्ट इसके बाद में रेवती नक्षत्र पड़ता है जो कि पूर्णता का, कंप्लीटनेस का नक्षत्र माना जाता है। उत्तराभाद्र नक्षत्र, इसको ध्रुव संज्ञक नक्षत्र भी कहा जाता है, स्थिर नक्षत्र ये माना जाता है। तीनों उत्तरा के नक्षत्र यानी कि उत्तराभाद्र, उत्तरा आषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी, साथ साथ के अंदर रोहिणी नक्षत्र और संडे का दिन, ये 5 चीजें जब हम मुहूर्त चिंतामणि में पढ़ते हैं या कहीं पे भी जब हम मुहूर्त वगैरह निकालते हैं तो इनको स्थिर संज्ञक या ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों की स्थिति दी जाती है। तो यहाँ से अब आप लोगों के जो कुछ नई स्किल्स हैं, नए काम हैं, वो जरूर यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। खास करके जो अनावश्यक कितने समय से आप लोग व्यय को झेल रहे थे, खर्चों को झेल रहे थे, उसके अंदर अब थोड़ी सी स्थिरता आने का समय आ गया है। अनावश्यक या सडन जो खर्चे होते हैं ना, उसके अंदर स्थिरता आप लोगों की आएगी। पहले अगर जो भी आपके इन्वेस्टमेंट हुए हैं, जो खर्चे हुए हैं, जिनका रिटर्न नहीं आ रहा, वो काम भी अब आपके बनने लगेंगे। एक और बात, जो लोग काम करते हैं
ऐसा जो विदेश का काम है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का किसी का काम है तो उसके अंदर भी आप लोगों को थोड़ी सी राहत मिलने की अब ये खबर है। देखिए, एक तो वैसे भी आप लोगों की राशि जो है अभी 7.5 चल रही है ना, मेष राशि वालों की, फिर ऊपर से शनि का इसी नक्षत्र के अंदर गोचर आ जाना, तो प्रथम जो पड़ाव है वो तो अभी आपका चल ही रहा है। 2027 में जाकर के आपके 7.5 का पहला पड़ाव पूरा होगा, लेकिन क्योंकि सिंह नवमांश प्रथम पद के अंदर पड़ेगा और कुछ समय के लिए रहेगा, है ना, ये फरवरी मार्च के आसपास, तब तक आप लोगों को थोड़ा सा खर्चों के ऊपर नियंत्रण ज्यादा रखना है। दूसरी बात, आप लोगों को अपने जो शत्रु हैं या फिर जिनको आपको लगता है कि यार मैं कोई भी बात कह देता हूं और वो काम ही पूरा नहीं होता है, तो ऐसी चीजों से थोड़ा सा बच के रहना है। यानी कि अपने सीक्रेट जो है ना वो रिवील नहीं करना है, क्योंकि हिडन एनिमीज जो हैं मुंह ताक करके बस बैठे हुए हैं। साथ ही साथ ऐसे समय के अंदर भले ही आप अपने पिता से आपके संबंध ठीक होंगे, आप उनके सम्मान में कोई सी प्रकार की कोई कमी नहीं करते होंगे, यानी कि रिस्पेक्ट पूरी है, लेकिन ऐसे समय में देखा जाता है कि पिता से थोड़े से संबंध जो है बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाने का मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है एक दूसरे को शत्रु मान के बैठते हैं, लेकिन हाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं, वैचारिक मतभेद हो जाता है। तो प्रयास ये करिएगा कि मतभेद तक ही सीमित रहे, मनभेद में कन्वर्ट ना हो, ठीक है ना। जिन लोगों का काम राजनीति से संबंधित है, पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग एक्टिव हैं, उन लोगों को भी इस समय पे काफी यात्राएं, टूर एंड ट्रेवल्स करने होंगे, और अगर ये करेंगे टूर तो उनके लिए हित में ही होगा। जितनी ज़्यादा सभाएं करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, अपने से बड़े लोगों से मिलेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। क्योंकि वर्तमान में भी देखें तो आप लोगों के लिए मकर यानी कि दशम भाव के अंदर का ना चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, और उसके बाद में आगे 11वें भाव के अंदर राहु अभी आपके बैठा हुआ है। पर हम इन चीज़ों को फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ शनि के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। पहली बात, अपने परिवार, अपने कुटुंब, उसके अंदर यदि बन नहीं रही है तो कम से कम बिगाड़ने का प्रयास भी मत कीजिएगा। नहीं तो क्या है कि थोड़ी सी समस्या हमको यहाँ से दिखाई दे रही है, परिवार कुटुंब में किसी के साथ में अनबन हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें वैचारिक मतभेद ज्यादा होंगे, है ना, और अपने पिता से भी थोड़े से संबंध आपको ठीक ठाक बना के रखने चाहिए, और कम से कम इतना तो हो कि आपके द्वारा उनका कोई असम्मान ना किया जाए, ठीक है ना। सिंह नवमांश आपके पंचम भाव के अंदर सिंह राशि पड़ती है। सूर्य का वर्तमान में दशम भाव के अंदर अभी चल रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम भावात भावों से लगाएं तो इस भाव का स्वामी अपने से 6-8 में गया हुआ है, ठीक है। तो काम धाम के ऊपर भी हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है कि वर्क का प्रेशर है, वर्क का लोड है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके जो पुराने काम हैं जो कई दिनों से पेंडिंग चल रहे थे, वो इस नक्षत्र में जरूर से पूरे होंगे, ठीक है ना। एक और बात, इस समय पे क्या है कि व्यक्ति थोड़े से बच्चों से काफी ज्यादा लगाव कर लेता है, बच्चों से थोड़ा सा अटैचमेंट रखता है, और करिएगा, आप लोगों के लिए फायदा ही होगा, ठीक है ना। हालांकि बच्चे किसको बुरा लगते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों से आपका लगाव थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए इस मामले में काफी अच्छा है। क्योंकि हो सकता है अगर जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है तो इस नक्षत्र के पूर्ण होते होते डिलीवरी भी होने की पूरी संभावना है। और एक और बात कि इसमें ज़्यादा टेंशन आप मत लीजिएगा, बशर्ते कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, तो ज़्यादा तनाव करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो संतान होगी आगामी, वो स्वस्थ ही होगी, इसके बारे में ज़्यादा आप लोग चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। एक और बात, आप लोगों के लिए अभी थोड़ा सा जो समय है ये है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में या अपने खर्चों को बैलेंस करने के चक्कर में एक्स्ट्रा डेट नहीं उठाना है, ठीक है ना। इसकी भी हमको थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। एक्स्ट्रा डेट नहीं उठाने का मतलब कि हमें कर्जे वगैरह लेकर के अपने खर्चों को पूरा नहीं करना है। जितना हो सके, मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित कीजिएगा, क्योंकि ये समय अपने व्यय को, अपने खर्चों को स्थायित्व देने का समय आया है। स्थायित्व मतलब कि फिक्स कर लीजिए, अनावश्यक इधर उधर पैसा मत बांटिए या मत खर्च कीजिए, नहीं तो समस्या ज़्यादा हो सकती है। एक और मैं आपको काम बता दूं कि वैसे इस समय पे क्योंकि ये जो नक्षत्र है इसका एक सिंबल फीमेल काउ यानी कि गाय जो है वो भी मानी जाती है। तो गौ सेवा अगर आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आप लोगों को प्रॉफिट होगा। एक और बात, इस समय यदि आप सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कर देंगे तो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वैसे सूर्य को अर्घ्य तो सबको देना चाहिए, गाय की सेवा सबको करनी चाहिए, बट फिर भी इस
जो नक्षत्र का जो गोचर हुआ है उससे संबंधित आप लोगों को ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी जल्दी ऐसे इवेंट आते हैं, ये इससे पहले 30 साल पहले आया था। लगभग अमूमन मार्च का महीना था और 1996 के अंदर शनि ने इस नक्षत्र के अंदर गोचर किया था। 1996 का अगर यार याद हो किसी को तो उसमें बहुत सारे चेंजेस इंडिया में हुए थे, खास करके पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट जो है वो थोड़ा सा डगमगा गया था। 91 से 96 के बीच में गवर्नमेंट जो थी वो वीपी सिंह और मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, तो उनकी गवर्नमेंट थी। 96 के बाद में फिर थोड़ा सा चेंजेस हो गया था, यानी कि पार्टीज चेंज होने में थोड़ा टाइम आता है। अटल जी का जो टाइम आया उसी के बाद में आया था, सब किसी को याद हो तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। उस समय और भी बहुत सारे अलग अलग काम हुए थे, खास करके टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे काम हुए थे, है ना। पहला सुपर कंप्यूटर कुछ ऐसा आया था जिसने वर्ल्ड चैंपियन था चेस का, शतरंज का खिलाड़ी, उनको हरा दिया था। एआई का ये शुरुआती चरण माना जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी अपने काम के अंदर नई स्किल को डेवलप करके रखना है। मैंने पहले भी जब राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर हुआ था तब भी बताया था कि अपनी जो स्किल है उसको जितना ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि जब राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर होगा, उसमें समय है अभी अगस्त के अंदर वो होगा, तब आपको उस चीज़ का फायदा ज़रूर मिलेगा। और अभी भी आपको नई नई चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, नहीं तो आप क्या बिल्कुल स्टैंड बाई पे यानी कि यथास्थिति के अंदर रह जाओगे, आगे अपने काम के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो चाहे आप खुद का बिजनेस चलाते हो, चाहे आपके सोलो को दुकान चलाते हो या आप कहीं पे जॉब करते हो, अपने अंदर स्किल को डेवलप ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। अगर आप स्थिर हो जाएंगे तो ये जो गोचर परिवर्तन है ये भी आपको समय के हिसाब से स्थिर ही कर देगा। और आज का समय जो है वो नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने का है, अपने काम में नई नई चीज़ें लाने का है। भले ही आप वैचारिक स्तर पर इस एडवांस टेक्नोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट करें, लेकिन अपने काम के अंदर तो ज़रूर से टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को इन्वॉल्व करके रखिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आज मेष राशि वालों के लिए इस नक्षत्र में परिवर्तन का प्रभाव। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। अब एक चीज़ और कि अब आपकी मेन पत्रिका में लग्न कौन सा बनता है ना, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है और उनका प्रभाव आपके ऊपर क्या हो रहा होगा या होगा आने वाले समय में। यदि ये सब चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं नीचे और वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, आप कहीं पे भी जाकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर स्वाइप करेंगे तो वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आएगा, आप वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।